नमस्कार। स्वस्थ जीवन के आज के अंक में दर्शकों आपका स्वागत है। दर्शकों, मुस्कुराता हुआ चेहरा किसे खूबसूरत नहीं लगता, और ये मुस्कुराहट की खूबसूरती बढ़ जाती है जब दंत पंक्तियां खूबसूरत और स्वस्थ हों, और मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है जब दंत पंक्तियां खूबसूरत न हो, स्वस्थ न हो। आज के स्वस्थ जीवन के अंक में हम यही बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, आप बिल्कुल ठीक समझे। आज का हमारा विषय है दांतों की आम बीमारियां, उसके लक्षण और उपचार। हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अनुराग राय। दर्शकों, हमारी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक जानकारी हम आपको दें, लेकिन यदि कोई सवाल हो आपके मन में या फिर किसी दांत की समस्या से आप परेशान हो तो हमारे विशेषज्ञ से बेझिझक आप पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, 22234448 और 2227542। और जो दर्शक पटना से बाहर से हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञ से सवाल करना चाहते हैं, वे इस फोन नंबर के आगे 0612 लगाना ना भूलें। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अदम्या जी। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है दांतों की समस्या से लगभग सभी लोग जूझते रहते हैं। आपने सही कहा। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मुख्य तौर पे क्या क्या समस्याएं लेके लोग आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे बड़ा जो कोई पेशेंट मरीज हमारे पास आते हैं, दंत क्षय यानी डेंटल कैरीज, ये एक बहुत आम बीमारी हो गई है। इसका मेन रीजन है लोग दांतों को ब्रश रात में अगर सोने के पहले करें तो फिर शायद इस बीमारी से हमें निजात मिल सकती है। आपको अपने दांतों का सही ध्यान रखने के लिए कुछ भी मीठा खाने के बाद अच्छे से कुल्ली कर लेना चाहिए। केवल पानी से ही साफ कर लेने से आधे से ज्यादा आपकी तकलीफें कम हो जाती हैं। उसके बाद कई जगह पे पायरिया लोगों में काफी ज्यादा ही पाया जाता है। पायरिया होने का लक्षण है कि खून निकलना मसूड़े से, और उसके कारण आगे चल करके धीरे धीरे मवाद भी निकलना शुरू हो जाता है। अगर इसका आप शुरू में ही गंदगी को साफ करवा लें किसी दंत चिकित्सक के पास जाकर के, तो ये बीमारी आगे बढ़ती नहीं है और आपके दांत टिके रहते हैं आपके मुंह में और आप खुश रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि दांतों में सड़न या कीड़े लगना और पायरिया दो आम समस्याएं हैं लोगों की। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ लूंगी, क्या हर एज ग्रुप की यानी कि जो उम्र सीमा होती है सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं या मूल रूप से एक ही तरह की समस्या होती है दांतों के लोगों की? अदम्या जी, देखिए, बीमारियां तो एक ही हैं, लेकिन छोटे बच्चे और बड़े लोगों में अंतर यही होता है कि छोटे बच्चों को अपने माँ बाप की देखरेख में अपना दांत साफ करना चाहिए, और बड़े लोग अपना केयर ले सकते हैं, लेकिन तब भी छोटे बच्चों में कुछ भी मीठा खा करके सो जाने की प्रवृत्ति ही आगे चल करके दांतों में क्षय का कारण बनता है। और इससे बचने के लिए अगर आप रात में सोने के पहले फ्लोराइड युक्त कोई भी माउथरिंस अगर यूज करते हैं, कुल्ली करने वाला दवा, तो आपको इसके होने की संभावना काफी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि आमतौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो दिन भर कुछ न कुछ खाने की हैबिट या टॉफी चॉकलेट दिन भर खाते रहेंगे, और माँ बाप भी अमूमन यही सोचते हैं कि भाई दूध के दांत हैं, गिर जाएंगे, फिर अगर समस्या होती भी तो उसका निदान हो जाएगा। ये सोचना कितना सही है डॉक्टर साहब? देखिए, जब से हमारे यहाँ पे जंक फूड यानी मैदा युक्त खाद्य पदार्थ आया है, तब से ये दांतों के क्षय की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित हो चुकी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि दूध के दांत जो छोटे बच्चों में पाए जाते हैं वो हमेशा तो रहने वाले नहीं हैं। अगर उनमें कीड़ा लगता है तो उस दांत के ठीक नीचे में परमानेंट दांत पड़ा रहता है, एक काफी शुरू की अवस्था में, और उनके भी क्षय होने का इसके कारण बन सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम छोटे बच्चों के दूध वाले दांतों को भी अगर कीड़ा लगता है तो उसे भरवा जरूर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका कहने का अर्थ यह हुआ कि दांत का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है लेकिन अंदरूनी हिस्सा जो है वो वैसे ही रह जाता है? सही कहा आपने कि हर दांत में सबसे बीच में खोखला हिस्सा रहता है जिसमें नसें और खून की कोशिकाएं रहती हैं, और अगर ये क्षय या कीड़ा लगता है और बीच वाले सरफेस तक पहुंच जाता है